पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। देश भर में 9.8 लाख से अधिक पद खाली हैं। क्या मैम? 9.8 लाख। हमने कहा जी हाँ। जैसा कि आपको पता है कि एनईपी 2020 लागू हो चुकी है और एनईपी 2020 के अनुसार 30:1 यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर का होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपकी ये खबर है। इसमें बताया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरे। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला, एक तरीके से ये आदेश जारी किया गया। क्या है आदेश, हम पूरा आपको पढ़ के सुना देते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है, मतलब स्टेट्स जो भी हैं आपके, चाहे वो यूपी हो चाहे वो एमपी हो, कोई भी हो, राज्यों से कहा है कि स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर टाइमिंग पे। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत राज्य छात्र शिक्षक के 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करे, यानी कि हर एक स्टेट में जो भी स्कूल है उनका जो टीचिंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो वो 30:1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो। यानी कि मान लीजिए अगर 150 बच्चा है, ठीक है, तो कम से कम वहां पर 150 को जब 30 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 5 शिक्षक हों उस जगह पे। 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया यहाँ पर कि इस आधार पर नियुक्तियां करें। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए। समिति ने जारी की थी रिपोर्ट। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट से पता चला था कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पद से 9.8 लाख से ज्यादा पद सरकारी स्कूलों के खाली हैं, जिनमें से अब आप देखिए, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से पता चला कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक में 7.4 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 और 10 में लगभग 1.6 लाख और उच्च माध्यमिक स्तर में 92,000 से अधिक पद खाली हैं। ये सभी स्टेट्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, केवी के लिए स्थान भवन उपलब्ध कराने की सलाह। केंद्र की ओर से राज्यों को सलाह दी गई है कि किराए की जगह पर चल रहे 258 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन स्कूलों को स्थायी भवन उपलब्ध हो सके। कुछ राज्यों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए राज्य स्तर पर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी परामर्श भी दिया गया है। बिहार में 1.87 लाख, यूपी में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में 1.87 लाख और उत्तर प्रदेश में, यूपी की वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यूपी में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जिसके अलावा झारखंड में करीब 77,000, पश्चिम बंगाल में 55,000, मध्य प्रदेश में करीब 69,000 पद और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 38,692 पद खाली हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ भर्तियां चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं। सेवानिवृत्ति की वजह से भी पद रिक्त होते रहते हैं। उसके बाद में पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल न होने पर भी सवाल। साथ में 30:1 के अनुपात के आधार पर हो नियुक्तियां। अब आप देख पा रहे हैं कि इस खबर के माध्यम से आपको पता चल पा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा पद आपके उत्तर प्रदेश में भी खाली हैं, लेकिन भर्ती के कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके सामने है। ये हम सबसे पहले प्राइमरी लेवल के लिए बात कर रहे होंगे, जो इनकी स्टडी गाइड बुक आती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मार्केट में भी चक्षु पब्लिकेशन के नाम से ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में इस पुस्तक के अंतर्गत आपको पेपर 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उससे संबंधित 3000 से ज़्यादा अध्यायवार यानी कि लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में, जो इस पुस्तक की खासियत है। इसके साथ में 4 सॉल्व्ड पेपर्स साथ में विश्लेषण चार्ट के साथ में मिलेंगे। आइए हम एक एक करके आपको सब चीज़ें विस्तार पूर्वक दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक को डिज़ाइन किया है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल बने थे, इसी को हम कहते हैं विश्लेषण चार्ट, जिसको इन्होंने हर एक सब्जेक्ट वाइज दिखाया है। उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको यूपी टेट के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके साथ में जो भी हल होगा वो व्याख्यात्मक होगा, यानी कि प्रश्न 1 का आंसर ए है तो वो ए क्यों है ये तक बताया गया है।
उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपका पहला जो भाग 1 है, सेक्शन ए है बाल विकास का, वो आपका पेज नंबर 1 से 19 तक दिया होगा। इस तरीके से ये इनका इंडेक्स है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हल हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा, व्याख्यात्मक कैसा होता है मैम वो भी दिखा दीजिए। हमने कहा जैसे 150 क्वेश्चन नंबर तक आता है आपका पेपर, 150 प्रश्न आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन इसका आंसर बी क्यों है? मान लो आपने सी लगाया था, अब आप जानना चाहते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है, तो यही होता है व्याख्यात्मक हल, जो इस बुक की क्या है, खासियत है। इस बुक को आप मार्केट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा इनका प्राथमिक स्तर पर एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में मैम क्या दिया है, हमने कहा प्रैक्टिस सेट में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी व्याख्यात्मक हल के साथ में 15 प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट सॉल्व्ड पेपर हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जो कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करके अच्छे नंबरों से यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी करना बंद कर देंगे। ऐसा तो नहीं कहा गया कि वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार की तरफ से तो नहीं एकदम ऑफिशियली बोल दिया गया है। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, चाहे वो आपकी बीईओ की हो, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो आपकी, देखिए केवीएस अभी केवीएस की वैकेंसी आई थी, टीजीटी की पिछली बार के फॉर्म भरे पड़े, उन बच्चों के पेपर होने हैं नए शिक्षा आयोग का गठन के बाद में, है ना। तो वैकेंसी, आप ये नहीं सोचो कि हाय राम वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको चांस जरूर मिलेगा, भले कम वैकेंसी आए लेकिन आपको चांस जरूर मिलेगा वैकेंसी में, चाहे जो भी आपकी वो रिलेटेड हो टीजीटी से, पीजीटी से। क्या मैम प्राइमरी वाले मुद्दे की बात करिए, हमने कहा बस जहां आपने इतने साल इंतजार किया है, इतने महीनों इंतजार किया है, कुछ समय का इंतजार और कर लीजिए, महीने 1.5 महीने। सभी लोगों का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला आ जाए। राज्य सरकारें भी अपनी ये बात कह चुकी हैं केंद्र सरकार से, और भी बहुत सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब फाइल किए जा चुके हैं। जल्दी आपके फैसला आने की भी संभावना है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, चाहे वो आपके पेडागॉजी देखिए सब्जेक्ट्स हो, पेडागॉजी सब्जेक्ट्स टीचिंग के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूछा ही जाना है। यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ हिंदी आनी ही आनी है, मैथ्स हर जगह आनी ही आनी है, तो आप इनको अपना तैयार रखिए। पार्ट वन का मतलब होता है ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स जो हर टीचिंग वैकेंसी में पूछे जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स तैयार रखिए ताकि आने वाली वैकेंसी में बस आप बैठे और आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको अगली वैकेंसी का इंतज़ार ना करना पड़े। इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आपको करना है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।